हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ओके पॉइंट 247 में। मैं आप लोगों के लिए भूगोल विषय का खनिज संसाधन प्रकरण खनिज संसाधन लाई हूँ। तो चलिए हम एक सही नज़र से भूगोल जो प्रकरण है, हमारा पाठ्य योजना है, उसे देख लेते हैं। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य, फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य के बाद सहायक सामग्री के बाद पूर्व ज्ञान के बाद प्रस्तावना प्रश्न के बाद उद्देश्य कथन के बाद हम पाठ को प्रस्तुत करते हैं, अर्थात हम जो हमारा खनिज संसाधन है उसे बच्चों को विस्तृत रूप में समझाते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं अपने जो खनिज संसाधन है। उसके बाद जब हमारा पाठ्य योजना समाप्त हो जाता है, जो व्याख्या समाप्त हो जाती है, तो उसे के बाद हम बोधात्मक प्रश्न करते हैं। बोधात्मक प्रश्न के बाद मूल्यांकन प्रश्न के बाद निरीक्षण कार्य के बाद गृह कार्य। तो ये हमारी पाठ्य योजना थी। तो अब चलिए हम इसे विस्तृत रूप में इस पाठ्य योजना को देखते हैं। यह हमारी विस्तृत रूप से पाठ्य योजना है। तो चलिए देखते हैं अब विस्तृत रूप से पाठ्य योजना। पहले हेडिंग डालेंगे पाठ्य योजना में सबसे पहले लिखेंगे विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उस विद्यालय के यहाँ पे नाम लिखेंगे। दिनांक, जिस दिनांकों को आप पढ़ा रहे हैं उस दिनांक को लिखेंगे। कक्षा, जिस कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं उस कक्षा का। वर्ग, जिस वर्ग को पढ़ा रहे हैं उस वर्ग का नाम। चक्र, जिस घंटी में आप पढ़ा रहे हैं उस घंटी को लिखेंगे। अवधि, जो जितने मिनट की आपकी समय होगी उतने मिनट का आप समय लिखेंगे। विषय में सामाजिक विज्ञान। फिर उसके बाद उप विषय में भूगोल लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सबसे लास्ट में प्रकरण करेंगे। प्रकरण हमारा क्या है? जब हम प्रकरण निकाल लेते हैं, प्रकरण निकालने के बाद हम प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण क्या है? हमारा खनिज संसाधन है। अब इसके बाद हम हेडिंग डालते हैं सामान्य उद्देश्य में पहला है छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि जागृत कराना। दूसरा, छात्रों में प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न कराना। तीसरा, छात्रों को भौगोलिक ज्ञान कराना। चौथा, छात्रों को मानसिक शक्तियों का ज्ञान कराना। पांचवा है छात्रों को प्रकृति संसाधन का सदुपयोग करना। और उसके बाद अब सामान्य उद्देश्य के बाद क्या आता है? विशिष्ट उद्देश्य। यह हमारा विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग डालते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के बाद में पहला नंबर लिखते हैं छात्र खनिज संसाधनों के बारे में अध्ययन कर सकेंगे। दूसरा, छात्र खनिज संसाधनों के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। तीसरा, छात्र खनिज के बारे में जानकारी प्राप्त कर इस संदर्भ में व्याख्या कर सकेंगे। और चौथा है छात्र खनिज संसाधनों का वर्गीकरण कर सकेंगे। इसके बाद जब हमारा यहाँ पे सामान्य उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य समाप्त हो जाता है, तब हम हेडिंग डालते हैं सहायक सामग्री में जैसे चार्ट हो गया, डस्टर हो गया, चार्ट हो गया, श्यामपट्ट हो गया, रोलर बोर्ड आदि। जैसे कि हम अपने कक्षा को उपयोगी तथा उसे सुंदर बनाने के लिए हम जिन संसाधनों का प्रयोग करते हैं वहाँ पे हम वह सहायक सामग्री में लिखते हैं। दूसरी हेडिंग डाल देंगे पूर्व ज्ञान में जो छात्रों को खनिज संसाधन से पहले जानकारी होती है उसके बारे में लिखते हैं, अर्थात छात्र खनिज संसाधनों से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना
प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम बनाते हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्र अनुक्रिया। क्रम संख्या में आप कितने प्रश्न करते हैं उसे क्रम वाइज नंबरिंग वाइज करते जानते हैं। छात्राध्यापिका कथन में जितने प्रश्न छात्राध्यापिका आप जितने प्रश्न करते हैं उतने प्रश्न लिखते हैं। और छात्र अनुक्रिया में जो बच्चे उत्तर देते हैं उस उत्तर को लिखते हैं। तो पहला क्रम संख्या में पहला डालते हैं और छात्राध्यापिका कथन में जो प्रश्न पूछते हैं उसे लिखते हैं। पहला प्रश्न है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो बच्चे कितने उत्तर देंगे? 8 ग्रह हैं। तो फिर आप उसी जो बच्चे उत्तर देंगे उसी के अनुसार आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। तो दूसरा डालते हैं, किस ग्रह पर जीवन पाया जाता है? तो बच्चे उत्तर देंगे पृथ्वी। फिर तीसरा प्रश्न पूछेंगे, पृथ्वी के अंदर से कौन कौन से पदार्थ खोदकर निकाले जाते हैं? बच्चे बोलेंगे सोना, लोहा, कोयला आदि। तो आप उनसे फिर प्रश्न पूछेंगे, खोद के निकाले गए पदार्थ को क्या कहते हैं? तो बच्चे बोलेंगे खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ के बाद फिर आप खनिज पदार्थ बता दिए बच्चे, तो फिर पूछेंगे खनिज पदार्थ के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे कुछ जानेंगे तो बताएंगे, नहीं तो फिर वहाँ पे हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो अर्थात जब तक हम बच्चे नहीं देंगे आपको, अर्थात जब तक बच्चे आपके प्रश्न का उत्तर, आपका जो प्रकरण है खनिज संसाधन उसके बारे में समस्या नहीं उत्पन्न हो पाती, तब तक आप प्रश्न करते रहेंगे बच्चों से। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला है उद्देश्य कथन हेडिंग। उद्देश्य कथन, जब आपका प्रकरण निकल गया, समस्या उत्पन्न हो गई, तो फिर अब उद्देश्य कथन डालेंगे। उद्देश्य कथन में बच्चों, आज हम लोग खनिज संसाधन के बारे में विस्तृत अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। अब यहाँ पे जब विस्तृत अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे ऐसे कह दिए, तो फिर उसके बाद हम पाठ प्रस्तुतिकरण करेंगे। पाठ प्रस्तुतिकरण में 6 हेडिंग डालेंगे, 6 कॉलम बनाएंगे। पहला क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्राध्यापिका कथन, चौथा छात्र क्रिया, पांचवा शिक्षण विधि, छठवां श्यामपट्ट कार्य। क्रम संख्या जैसे कि हमारा यहाँ पे हो गया, क्रम संख्या में जब पहला व्याख्यान करने जाते हैं तो पहला क्रम संख्या डालते हैं, और शिक्षण बिंदु में किस पर व्याख्या करने जा रहे हैं उसे डालते हैं, और जो व्याख्या करते हैं वो छात्राध्यापिका कथन में लिखते हैं। और छात्र क्रिया में जो बच्चे, अगर हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो बच्चे जो उत्तर दे रहे हैं तो उत्तर को लिखते हैं, और फिर उसके बाद जब हम व्याख्या करते हैं तो वहाँ पे लिखते हैं छात्र ध्यानपूर्वक सुने। और शिक्षण विधि में हम प्रश्न कर रहे हैं तो प्रश्नोत्तर विधि लिखते हैं, और व्याख्या कर रहे हैं तो व्याख्यान विधि लिखते हैं। और श्यामपट्ट कार्य में जब हम पढ़ा रहे होंगे तो जो हम अपने श्यामपट्ट पे जो कार्य लिखते हैं उसे हम श्यामपट्ट कार्य में लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न डालें। पहला, खनिज पदार्थ किस प्रकार से बाहर किस प्रकार के निकालने वाला पदार्थ है? तो हम बच्चे देंगे प्राकृतिक रूप में निकलता है। हमारा जो खनिज पदार्थ होता है वो प्राकृतिक रूप में निकलता है। दूसरा, खनिज पदार्थ किसे कहते हैं? तो यहाँ पे समस्यात्मक उत्पन्न हो जाएगी। अब उसे ही स्पष्टीकरण में शिक्षण बिंदु में क्या डालेंगे? खनिज
संसाधन एवं उसके प्रकार। और इस पर यहाँ पे हेडिंग डालेंगे स्पष्टीकरण। अब स्पष्टीकरण में वे वस्तु जो धरातल से खोदकर निकाली जाती है उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। यह प्रकृति रूप में निकलने वाला पदार्थ है जिसे विभिन्न रूपों में रासायनिक विधि द्वारा बनाया व व्यक्त किया जाता है। जब खनिज प्राप्ति के लिए धरातल को खोदी जाती है उसे उत्खनन कहते हैं। जो खोदी जाती है, धरातल खोदी जाती है उसे उत्खनन कहते हैं। परंतु खनिज गहराई से खोद कर निकाला जाता है तो उसे खनन कहते हैं। यह हमारा व्याख्या हो गया। अब यहाँ पे जब हम व्याख्या कर लिए तो यहाँ पे व्याख्या कर रहे थे तो यहाँ पे लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुने। और हम सैंपल विधि में जैसे कि सैंपल कार्य में जो हम सैंपल पे लिखे रहेंगे उसे लिखेंगे। अगर नहीं लिखे रहेंगे तो हम खाली छोड़ देंगे। और यहाँ पे शिक्षण विधि में हम प्रश्न सबसे पहले पूछते हैं तो प्रश्नोत्तर विधि, और व्याख्या कर रहे थे तो व्याख्यान विधि हो जाता है। अब खनिज के प्रकार ये हमारा खनिज के प्रकार हो गया। खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वह खनिज होता है जिसे निकालकर खदानों में साफ करते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा, लोहा आदि। अधात्विक खनिज वह खनिज है जिसमें कोई विशेष चक्र नहीं होता, जैसे कोयला, चूना, पत्थर, गंधक आदि। फिर इसके बाद हम सैंपल कार्य में लिखते हैं खनिज के प्रकार। खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज के बारे में लिखते हैं। धात्विक खनिज कौन कौन सी होती है? सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा आदि। अधात्विक खनिज क्या क्या है? यहाँ पे अधात्विक खनिज लिख देते हैं, कोयला, चूना, पत्थर आदि। बंद था क्या? प्रश्नोत्तर विधि। अब यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं बच्चों से तो प्रश्नोत्तर विधि डालेंगे, और दूसरा है तो दूसरा डालेंगे। फिर पहला प्रश्न करेंगे, पृथ्वी के अंदर से कौन कौन से खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं? तो बच्चे उत्तर देंगे सोना, चांदी, तांबा, कोयला आदि। और दूसरा प्रश्न करेंगे, कोयले कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चे यहाँ पे आपका के प्रश्न का आंसर नहीं दे पाएंगे तो यहाँ पे हमारी समस्यात्मक हो जाएगी। और हम बच्चे से प्रश्न कर रहे थे तो यहाँ पे हमारी प्रश्नोत्तर विधि होगी। फिर अब कोयले के प्रकार का स्पष्ट उन्हें व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण हेडिंग डालेंगे। स्पष्टीकरण हेडिंग डालने के बाद हम उन्हें स्पष्ट रूप से कोयले के प्रकारों को बताएंगे। कोयला ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। उपयोगिता के आधार पर कोयले को काला सोना भी कहते हैं, जिसे मुख्यतः 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला एंथ्रेसाइट कोयला, दूसरा बिटुमिनस कोयला और तीसरा लिग्नाइट। यहाँ पे तीनों प्रकार बता दिए। तो और अध्यापक जो है यहाँ पे छात्र अनुक्रिया है। छात्र अनुक्रिया में डालेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुने। और हम शिक्षण विधि में डालेंगे, व्याख्या कर रहे हैं बच्चों को कोयले के प्रकार के बारे में बता रहे हैं तो यहाँ पे व्याख्यान विधि डालेंगे। और कोयला यहाँ सैंपल कार्य में कोयला हेडिंग डालेंगे। कोयला को 3 भागों में यहाँ पे बांटेंगे। पहला एंथ्रेसाइट कोयला, दूसरा बिटुमिनस कोयला, तीसरा लिग्नाइट कोयला। एंथ्रेसाइट 90% कोयला होता है और बिटुमिनस 70% होता है और लिग्नाइट 60% होता है।
अब इसको जो हमारे 3 कोयले हैं इनको भी विस्तृत रूप में बताते हैं। एंथ्रेसाइट कोयला, एंथ्रेसाइट कठोर सरोच किस्म का होता है, यह 90% होता है। बिटुमिनस काला गहरा भूरा रंग का होता है, यह 60%। इसमें कैल्शियम की जो मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा होती है जो वह 70% होती है। लिग्नाइट, लिग्नाइट भूरे रंग का होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 60% होती है। आगे विश्व में कोयले का भंडार यूएसए, रूस, यूरोप, दक्षिणी गोलार्ध में और दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसके बाद जब हमारे व्याख्या खत्म हो जाती है तो हम बच्चों से कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं और बच्चे उसका उत्तर देते हैं। तो पहली हेडिंग है यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है, उपयोग के आधार पर कोयले को क्या कहा जाता है? तो बच्चे उत्तर देंगे काला सोना कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, कोयला कितने प्रकार के होते हैं? बच्चे जो उत्तर देंगे 3 प्रकार के हैं। तीसरा, कोयले का भंडार कहाँ कहाँ है? तो बच्चे कुछ उत्तर देंगे यूएसए, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। चौथा प्रश्न करेंगे, धात्विक खनिज कौन कौन से हैं? तो बच्चे आंसर देंगे सोना, चांदी, कोयला, लोहा आदि। पांचवा प्रश्न है, खनिज पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चे उत्तर देंगे 2 प्रकार के हैं। जब हमारा बोधात्मक प्रश्न खत्म हो जाता है तो हम बच्चों से कुछ मूल्यांकन प्रश्न बच्चों के लिए देते हैं। बच्चों के लिए मूल्यांकन प्रश्न देते हैं तो मूल्यांकन प्रश्न हेडिंग डालेंगे। तो पहला आपका प्रश्न है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं? नाम बताइए। दूसरा है, कोयले के तीनों प्रकारों के नाम बताइए। तीसरा, एंथ्रेसाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? चौथा, लोहा धात्विक है या अधात्विक खनिज है? जब हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो जाता है, प्रश्न लिख देते हैं सैंपल पे, तो फिर उसके बाद हम निरीक्षण कार्य हेडिंग डालते हैं। निरीक्षण कार्य में लिखते हैं, छात्राध्यापिका छात्रों को सैंपल कार्य करने को बोल करके पूरे कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगी तथा उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी सहायता करेंगी। उसके बाद सबसे लास्ट में हम हेडिंग डालेंगे गृह कार्य बच्चों को घर के लिए देंगे, जिसमें कुछ प्रश्न देंगे। पहला जैसे उसमें प्रश्न है, खनिज संसाधनों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यह हमारा संपूर्ण पाठ्य योजना संपूर्ण हुआ। आप लोगों को अगर हमारी पाठ्य योजना अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा कमेंट में लिखकर भेजिए कि आपको हमारी पाठ्य योजना कैसी लगी। तब तक के लिए नमस्कार।